नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी पर घमासान लगातार जारी है और दिल्ली की केजरीवाल सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अब इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है और इसी कड़ी में ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। उधर बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक के बाद एक घेरा है केजरीवाल सरकार को। सरकार की लिकर पॉलिसी का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा नई लिकर पॉलिसी को लेकर के जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, उसके बाद से लगातार अब बीजेपी जो है वो हमलावर हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर तमाम बीजेपी कार्यकर्ता स्लोगन्स लेकर के हाथ में तख्तियां लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर महिलाएं विरोध कर रही है। जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली के राज्यपाल की तरफ से की गई है, उसके बाद से बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो आगे की तरफ दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री जो कि एक्साइज के मिनिस्टर भी हैं, उनके पास पूरा ये विभाग है, उसको लेकर के यहाँ पर विरोध जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर आपको नजर आएंगे। रणबीर सिंह भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि नेता प्रतिपक्ष है। सर, विरोध जारी है, एक्साइज पॉलिसी को लेकर के विरोध जारी है। देखिए, बात यह है, हम शुरू दिन से ये कह रहे थे कि जो नई शराब नीति अरविंद केजरीवाल की सरकार लाई है, इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ये बात हमने विधानसभा के अंदर भी कही और हमने दिल्ली के उस समय उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर होती हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त क्रांति हुई है। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अब शानदार शिक्षा मिलने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी हाल में दूसरे बच्चों से, जो जिनके पास सुविधाएं हैं, उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमजोर हों। तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनको उनकी अंग्रेजी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेजी कमजोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है। हमारी जो दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, वो इस पूरे कोर्स को चलाएगी। तो जिन बच्चों ने अपनी स्कूलिंग पूरी कर ली, 12वीं पूरी कर ली, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमजोर है, नौकरी मिलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, और जिन्होंने बेसिक नॉलेज, उनको इंग्लिश की तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, 8वीं तक की कम से कम इंग्लिश की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए पहले साल में फेज 1 में हम 1 लाख बच्चों को, अगले 1 साल में 1 लाख बच्चों को हम स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग देंगे। 50 सेंटर्स पूरे दिल्ली में इसके लिए फर्स्ट फेज में खोले जा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली इसको और काफी बढ़ाया जाएगा और ये एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोर्स है। इसमें हम मैकमिलन और वर्ड्सवर्थ के साथ टाई अप कर रहे हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो इसका पूरा असेसमेंट करेगी। 18 से 35 साल के युवाओं को इसमें एडमिशन मिलेगा। 3 से 4 महीने का कोर्स होगा, यानी कि लगभग 120 से 140 घंटे तक उसको कोर्स करना पड़ेगा। ऐसे बच्चे कई बार नौकरी कर रहे होते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे करते हैं, तो इवनिंग और वीकेंड कोर्सेज की सुविधाएं होंगी जो बच्चे इवनिंग में या वीकेंड में करना चाहें। इसकी फीस वैसे फ्री है, लेकिन शुरू में 950 रुपए सिक्योरिटी रखवाई जाएगी। ऐसा ना हो कि बच्चे आए और इसको कोर्स को सीरियसली ना लें, क्योंकि जैसा मैंने बताया 1 लाख ही बच्चे होंगे, तो और ये अंग्रेजी बोलने का सब लोगों को जरूरत पड़ती है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी इसके लिए कतार लगेगी, बच्चों के इसके लिए मांग होगी, इसकी डिमांड होगी। तो हम नहीं चाहते कि कोई आए, 2 दिन सीट खराब करे, 2 दिन करे और उसके बाद चला जाए। तो आपको 950 रुपए शुरू में सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होगी।
अगर आप कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी अटेंडेंस पूरी होती है, तो आपको कोर्स के अंत में 950 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो फीस कोई नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। हमारा सपना है कि देश के चाहे अमीर बच्चा हो चाहे गरीब बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको, हमारे गरीबों के बच्चों को भी, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को भी किसी तरह से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, साधनों का अभाव नहीं होना चाहिए। उसी दिशा के अंदर ये किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे बच्चों को इससे बहुत लाभ होगा, उनको नौकरी मिलने में भी सुविधा होगी और उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हालांकि सभी को लगा था कि वो जो नई शराब पॉलिसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं या जो बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, जो केजरीवाल सरकार पर आरोप लग रहे हैं, और उस पर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा और कहा कि एक नया कार्यक्रम शुरू करें, स्पोकन इंग्लिश। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं, जहां पर जबरदस्त घमासान लगातार जारी है। पार्थ चैटर्जी गिरफ्तार हो गए हैं और अर्पिता, उनके ठिकाने पर पुलिस पहुंची हुई है। बंगाल पुलिस अर्पिता के घर पर पहुंची हुई है, महिला पुलिस भी वहां पर मौजूद है। तो बहुत कुछ घट रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी के जरिए शिक्षा विभाग में भर्तियों में अनियमितता का मामला सामने आया। इसको घोटाले का फिर आरोप लगने लगे और उसके बाद जब छापेमारी शुरू हुई, जांच आगे बढ़ी, ईडी की जांच में 20 करोड़ कैश, सोना मिला है, 20 मोबाइल फोन मिले। अब इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस तरह से होता था, ये कैश यहां पर किसने दिया, क्या वाकई पार्थ चैटर्जी ने दिया? क्योंकि एक लिफाफा मिला, एक एनवेलप मिला जिस पर पश्चिम बंगाल की सरकार का स्टैंप है और उस वक्त मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज उसमें लिखा हुआ है। और उस वक्त मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि पार्थ चैटर्जी थे। तो ये चर्चित शिक्षा भर्ती घोटाला मामले में फंसती चली जा रही है टीएमसी, फंसते चले जा रहे हैं टीएमसी के मंत्री। और खबर यह भी है कि संभावना है कि कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती है, कोई और मंत्री भी चपेट में आ जाए। अभी बड़ी खबर यह है कि ये छापेमारी थमी नहीं, ये छापेमारी लगातार जारी है और अर्पिता मुखर्जी के घर पर पुलिस पहुंच गई है। बंगाल पुलिस हिरासत में अर्पिता मुखर्जी को पहले ही ले लिया गया है, वो ईडी की हिरासत में है। हो सकता है कि गिरफ्तार भी किया जाए, लेकिन अभी हिरासत में ही है। मैं पूरा भारत का जितने सारे ममता बनर्जी को जितने सारे लीडर्स पसंद करते हैं, उस लोग को हम विनती करते हैं, ममता बनर्जी एक चोर हो गया, डाकत रानी हो गया, इसको कभी विश्वास मत करिए। ये पश्चिम बंगाल में उसका भतीजा 50,000 करोड़ घोटाला किया है, कम से कम उसका भतीजा 50,000 करोड़ का मालिक है। आज उसका मंत्री का घर में, कोई गर्लफ्रेंड का घर में 21 करोड़ मिला है। उसका दो गर्लफ्रेंड के घर में से जमीन मिल रहा है। हर मंत्री का गर्लफ्रेंड रखते हैं और ममता बनर्जी खुद बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस ऑनेस्ट पार्टी है, भारत का सबसे बड़ा चोर का पार्टी है। ऐसा बोलते हैं ना, हिमशूल का चूड़ा मात्र है, तो केवल ये थोड़ा सा कण मात्र आया है, हजारों करोड़ का घपला हुआ है और सैकड़ों नेता इसमें इन्वॉल्व है, मंत्री है, एमपी है, एमएलए हैं, टॉप तक सब लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसलिए परसों में उनकी सभा से काफी धमकी दिया जा रहा था सीबीआई और ईडी को। तो ऐसे कितने नेता और कितने उनके आसपास के लोग और करोड़ों रुपया छुपा के रखे हैं, वो सामने आएगा। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मिला है, मुझे लगता है उसमें और छानबीन होना चाहिए। उनमें से जो नाम मिला है उसको छानबीन होनी चाहिए। किसी महिला के नाम पर 3 फ्लैट्स, एक और महिला के नाम पर 10 फ्लैट्स, ऐसा बहुत सारा खबर है। और आम आदमी को खबर है, आम लोगों को, उनका 45 करोड़ का कॉलेज है ईस्ट मिदनापुर में, ये सब जानते हैं। हमारे संवाददाता इंद्रजीत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। इंद्रजीत, मैं देख पा रहा हूं कि वहां पर बहुत कुछ जो है गतिविधियां चल रही हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां? देखिए, इस वक्त हम लोग हैं ईएसआई हॉस्पिटल जोका में, जो शहर के बाहर है, कोलकाता शहर के बाहर है, दक्षिण 24 परगना जिले में है। और काफी ज्यादा ड्रामा हम लोग को देखने को मिला जब पार्थो चैटर्जी को अपने घर से निकाला गया। ईडी के अफसरों ने उनको निकाला अरेस्ट करने के बाद, और उसके बाद उनको सीधा लिया जा रहा था सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जो सॉल्ट लेक एरिया में है कोलकाता का। लेकिन वहां से उन्होंने सडनली एक यू टर्न मार लिया और उसके बाद कहां उनको लिया जाएगा, इसको लेकर बहुत ज्यादा अटकलें चल रही थी। ये कहा जा रहा था कि उनको बेहाला, जो उनका
असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे लिया जा सकता है, लेकिन फाइनली ये जो हॉस्पिटल है, मैं अनिर्बान को कहूंगा दिखाने के लिए, ईएसआई हॉस्पिटल जोका में सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पे उनको लाया गया है मेडिकल चेकअप के लिए। तो कल से हम लोगों को ये बताया जा रहा था कि सरकारी जो पश्चिम बंगाल सरकार का अस्पताल है, एसएसकेएम अस्पताल, वहां से 2 डॉक्टरों को लाया गया था और वो डॉक्टरों की टीम पार्थो चैटर्जी के घर गई थी ताकि उनकी जो मेडिकल जांच वहां पे कर पाए, क्योंकि पार्थो चैटर्जी ये कंप्लेन कर रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ भी हैं। और ये कहा गया था कि कल रात जब देर रात को उनसे पूछताछ चल रही थी, उसके साथ साथ छापेमारी भी चल रही थी उनके घर में, तब वो कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय और बिस्किट खा रहे थे। और उसके बाद आज सुबह उनको अरेस्ट दिखाया गया और उसके बाद वहाँ से निकल के इसी गाड़ी में उनको लाया गया यहाँ पे। इस वक्त वो अंदर है, उनकी मेडिकल जांच चल रही है, उसके बाद शायद उनको फिर से सीजीओ कॉम्प्लेक्स लिया जाएगा। इंद्रजीत, उस परिस्थिति में क्या होता है, अगर उस परिस्थिति में क्या होगा अगर मेडिकल में वाकई उनकी तबीयत कुछ बिगड़ी, जो कंप्लेंट्स जो शिकायतें वो कर रहे हैं वो सही पाई गई, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? क्या हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे? क्या एग्जैक्टली होगा इसके बाद? देखिए बिल्कुल, और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी जब सीबीआई ने दूसरे तृणमूल के नेता और मंत्रियों को अरेस्ट किया था, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो अस्पताल में भर्ती हो गए थे। तो अगर उनकी तबीयत बिगड़ती हुई दिखती है तो ऐसा हो सकता है कि वो अस्पताल में ही रहे, उनको यहाँ पे एडमिट कर दिया जाए, लेकिन कड़ी निगरानी रहेगी ईडी और कोर्ट की, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि एसएससी स्कैम का जो प्रोब इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रहा है वो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है। सीबीआई का एफआईआर है, 4 एफआईआर दर्ज हो चुका है और इसी के तहत अब ईडी भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो एस्पेक्ट है वो सामने आया है और हमने सब देखा कल जिस तरह से ईडी ने वो तस्वीरें रिलीज की जिसमें दिखाई दे रहा है कि पार्थो चैटर्जी का जो क्लोज एसोसिएट कहा जा रहा है अर्पिता मुखर्जी, जिसके घर में अभी भी ईडी के अफसर हैं और अभी भी वहां पे जांच चल रही है, और जो काउंटिंग प्रोसेस है नोट्स का जो बरामद हुए हैं 20 करोड़ कैश, उसकी प्रोसेस पूरी रात तक चली है। 20 मोबाइल फोन मिले हैं, 50 लाख के गहने भी मिले हैं वहां पे और काफी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। तो वो प्रोसेस अभी भी जारी है और ऐसा हो सकता है कि कुछ देर के बाद उनको भी अरेस्ट दिखाया जाए। बिल्कुल, वहां पर बहुत ज्यादा हलचलें हैं, हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भीतर से क्या क्या जानकारी मिल रही है सोर्सेज से कि अब तक की जो उनके रिपोर्ट्स आ रहे हैं अलग अलग मेडिकल चेकअप्स की, वो किस तरह के आ रहे हैं? देखिए अभी मेडिकल जांच तो शुरू ही हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो ये रिपोर्ट आने में समय लगेगा। लेकिन जो ईडी सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है पिछले 24 घंटे में, और ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, पश्चिम बंगाल के इतिहास में किसी मंत्री को इतनी देर तक किसी सेंट्रल एजेंसी ने कभी जांच के लिए उनके घर पे इतनी देर समय नहीं बिताया। 24 घंटे से ज़्यादा, कल सुबह 8:30-9 बजे ईडी पहुंची थी पार्थो चैटर्जी के घर, आज सुबह 9 बजे के करीब उनको निकाला गया। 24 घंटे से ज़्यादा वो लोग अंदर थे और छानबीन जारी थी, छापेमारी भी चल रही थी। और उसके बाद ये कहा गया, ईडी सोर्सेज से हमें जो पता चल रहा है कि पार्थो चैटर्जी और उनकी करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी दोनों ही जो सवाल उनसे पूछा जा रहा था वो सही तौर पे वो लोग सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे, फुल्ली कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और ये अटकलें लगाई जा रही थी कल ही कि शायद उनको हिरासत में लिया जाएगा। और यही बिल्कुल उसके बाद तो उनको इंद्रजीत गिरफ्तार कर लिया गया। मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप नजर बनाए रखें। अब उनका मेडिकल चेकअप इस वक्त चल रहा है पार्थ चैटर्जी का। इस वक्त हमारे संवाददाता अनुपम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, जो लिफाफा मिला, जो एनवेलप मिला, पश्चिम बंगाल सरकार का स्टैंप लगा हुआ है, क्या कनेक्शन, क्या ये कैश मंत्री जी ने रखवाया था अर्पिता के घर पर? जी देखिए राजीव, अभी तक ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जांच का विषय है। सबूत के तौर पर इस एनवेलप को ईडी इस्तेमाल करेगी, क्योंकि जो चीजें देखे जाने वाली हैं वो ये है कि अर्पिता मुखर्जी का संपर्क या संबंध राज्य सरकार के किसी भी नौकरी या किसी भी पद से नहीं रहा है। ऐसे में उनके घर में बंगाल सरकार का लिफाफा कैसे आया, ये सवाल का विषय है, जांच का विषय है। और सबूत के तौर पर यह लिफाफा इस्तेमाल किया जाएगा और उनसे पूछा भी जाएगा कि आखिर ये लिफाफा उनके पास कैसे आया, किसने दिया, कब आया और इसमें क्या था, रकम थी या क्या था, ये सब जांच के विषय हैं। और इन सब पर फिलहाल पूछताछ भी चल रही है। फिलहाल हम लोग अर्पिता मुखर्जी के घर के ठीक सामने ही खड़े हैं और भीतर में जो अभी मैंने आपको बताया कि एक पुलिस की टीम अभी यहां पहुंची है असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में, और जिसमें महिला पुलिस भी शामिल है, महिला पुलिस कांस्टेबल को भी यहां पर लाया गया है। तो ये संभावना बन रही है कि हो सकता है कुछ ही देर में, चूंकि महिला पुलिस कांस्टेबल को लाया गया है, उन्हें ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें नीचे ही रखा गया है। तो जैसे
ही जो सीजर और क्वेश्चनिंग की कार्रवाई है वो पूरी होगी, उनको यहां से लेकर निकाला जाएगा और इसी वजह से पुलिस की टीम को यहां पर बुलाया गया है। राजीव, अनुपम, जो नोट को गिनने का काम था, क्या वो पूरा हो गया है? और दूसरा सवाल ये कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या अर्पिता की भी गिरफ्तारी हो सकती है? अभी तो हिरासत में है वो। जी, पहले सवाल का जवाब दूं, जो बंडल में नोट थे, बहुत सारे नोट, ज्यादातर नोट बंडल में मिले। बंडल को गिनने का काम पूरा हो चुका है। हालांकि ये बहुत लंबा काम था, काउंटिंग मशीन लाई गई थी, बैंक अधिकारियों की सहायता ली जा रही है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो उनको गिनने का काम पूरा हो गया है। लेकिन इसके अलावा जो हमें जानकारी मिल रही है, काफी संख्या में खुजरा नोट भी वहां पर ईडी को मिले हैं, तो ये भी संख्या काफी ज्यादा बताई जा रही है। तो फिलहाल उनको भी गिनने का काम चल रहा है। तो हो सकता है ये जो 20 करोड़ की संख्या बताई जा रही है, ये 1 करोड़ और ज्यादा जा सकती है, ऐसा भी जो ईडी के अधिकारी हैं वो हमें बता रहे हैं। फिलहाल जो काम का प्रोसेस है वो आखिरी स्टेज पर है। हो सकता है कुछ देर में पूरी की पूरी गिनती हो जाए। आप बता रहे हैं कि आखिरी फेज में अनुपम 20 मोबाइल फोन मिले, गहने मिले, क्या गहनों से जुड़े हुए दस्तावेज दिए? पहला सवाल। और दूसरा, ये जो मोबाइल फोन वहां पर मिले थे, इनका इस्तेमाल किस रूप में हो रहा था? क्या इसका खुलासा हुआ? देखिए, यही अचरज का विषय है कि एक महिला के घर से 20 मोबाइल फोन क्यों मिले, कैसे मिले? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक घर में अगर कोई अकेला है तो वो 1, 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 4 मोबाइल फोन यूज कर सकता है, वो भी बहुत ज्यादा संख्या होती है। लेकिन 20 मोबाइल फोन, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर है। और इस मोबाइल फोन के जरिए क्या किया जा रहा था, कैसे इन मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, मोबाइल फोन में जो चिप है उनको भी खंगाला जा रहा है, देखा जा रहा है कि उनसे क्या बातचीत हुई है, उसमें क्या है, कोई विजुअल्स है कि नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। तो ये सब फिलहाल जांच प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे ईडी फिलहाल पूरा कर रही है। नई एक्साइज पॉलिसी पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार घिरी हुई है और दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक्साइज पॉलिसी को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की और उसके बाद दिल्ली में ये प्रदर्शन जारी, दिल्ली में ये प्रदर्शन चल रहा है और आरोप लगाया कि शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया और मनीष सिसोदिया सीधे सीधे निशाने पर है। बीजेपी का यह भी दावा है कि लाइसेंस धारकों को करीब 144 करोड़ रुपए की छूट दे दी गई और स्कैम ये हुआ है, ये घोटाला हुआ है। अब एक एक करके बीजेपी के जो बड़े नेता है वो सब दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को, जो खुद को ईमानदार सरकार कहती है, उस पर आरोप उन पर जो निशाना साध रहे हैं। और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर का ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखें। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, तस्वीरें ऐसी आ रही है कि हिरासत में लिया जा रहा है बीजेपी नेताओं को। ये मत दिखा, लाइव कर रहा है। सुशांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? सुशांत हमारे संवाददाता वहां से जुड़े, उन तक आवाज नहीं पहुंचे, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो, ऐसा लगता है तस्वीरों में हिरासत में लिया गया कुछ नेताओं को, किन किन को अब तक हिरासत में लिया गया और क्या चल रहा है इस वक्त दिल्ली में? देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मौजूद हैं। भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया था। एक्साइज पॉलिसी को लेकर के दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जिस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश की है, उसको लेकर के बीजेपी का प्रदर्शन था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेताओं को जो है यहाँ पर डिटेन किया गया। आप लगातार देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और बड़ी संख्या में अभी भी आपको यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ पर नजर आएंगे। और पुलिस लगातार जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे हैं उनको डिटेन कर रही है, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी को लेकर के जो सीबीआई की जांच की सिफारिश दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से की गई है, उसको अब कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर मुद्दा बनाती हुई फिलहाल दिल्ली के अंदर नजर आ रही है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जो है इस पूरे मामले पर, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री है, एक्साइज के मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उनका घर था, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए सुबह से यहाँ पर पहुंचे थे और लगातार प्रदर्शनकारी भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़े हुए हैं। पुलिस लगातार इस पूरे इलाके के अंदर धारा 144 लगाई है ताकि प्रदर्शनकारी आगे की तरफ ना बढ़ सके और जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे उनको फिलहाल एक एक करके डिटेन जो है यहाँ पर किया जा रहा है।
खुद दिल्ली बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको डिटेन किया गया है। तमाम जो एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष है दिल्ली विधानसभा में, उनको, तमाम विधायकों को जो यहाँ प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, उनको फिलहाल यहाँ पर डिटेन किया गया। यानी इस पूरे मुद्दे पर अब कहीं न कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आक्रामक और हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है वो आया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो विधायक है वो यहाँ पर मौजूद है, उनको लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। अजय मावर यहाँ पर आपको नजर आएंगे, बीजेपी के विधायक यहाँ पर हैं। मावर साहब, विरोध जारी है लगातार? जी, विरोध जारी है, क्योंकि हम पहले दिन से ही सरकार की इस नई शराब नीति का विरोध कर रहे हैं और इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है। और जब आप रंगे हाथ पकड़ो गए हैं, जब 144 करोड़ 36 करोड़ का मामला आया है और उन्होंने बगैर कैबिनेट अप्रूवल के सारे नियमों को ताक पे रख करके अगर कर दिया है तो इसमें बड़ी साजिश है। और उस 30 करोड़ रुपए का भी, जो कि एयरपोर्ट जोन के जो ठेकेदार था, उसने जब, ठीक है सुशांत, मैं आपके पास लौट रहा हूँ। सुशांत, आपके पास लौट रहा हूँ। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है और प्रदर्शन जारी है दिल्ली में। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन और कई बीजेपी नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है, उनको बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। धारा 144 लागू कर दी गई। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर पुलिसिया बंदोबस्त जबरदस्त देखने को मिल रहा है। की बर्खास्तगी को लेकर जो शराब माफिया से मिलकर उन्होंने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे हजारों करोड़ रुपए उन्होंने शराब माफिया को फायदा पहुंचाया है। मनीष सिसोदिया ऐसे भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करे केजरीवाल सरकार, जिन्होंने शराब माफिया को हजारों करोड़ रुपए फायदा पहुंचाया है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, उनके साथ लूट की है। ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उन्होंने शराब की नई नीति लागू करके दिल्ली को बर्बाद करके गली मोहल्ले के नुक्कड़ों पर शराब के नए ठेके खोले हैं। इसके खिलाफ ये आंदोलन है और मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग की है आदेश गुप्ता ने। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्ट हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, ये सरकार भ्रष्ट है। ऐसे में नई एक्साइज पॉलिसी जो लाई गई उसका मकसद कुछ और नहीं था, ये भ्रष्टाचार करना था। आदेश गुप्ता को हिरासत में लिया गया और उसी दरमियान उन्होंने अपनी बात रखी। ये बड़ी खबर आपको देते हैं, दिल्ली में भी घमासान जारी है, पश्चिम बंगाल में भी घमासान जारी है और दिल्ली में नई शराब नीति पर सवालों में सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशांत, और कौन कौन से बीजेपी के बड़े नेताओं को वहां से हिरासत में लिया गया है, कौन कौन नजर आया था प्रदर्शन करता हुआ? देखिए, मैं बता दूं, शुभंकर, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी, बीजेपी के कई सारे एमएलए, जो कि विजेंद्र गुप्ता जो कि पूर्व में दिल्ली विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता थे, उनको, उसके साथ साथ गांधीनगर से विधायक हैं उनको, उसके साथ साथ यमुना विहार से भी जो विधायक हैं, उन सबको यहाँ पर जो है वो डिटेन दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। अभी भी आप देख सकते हैं कि कई सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बसों में, उनको भर भर करके, जो महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी प्रदर्शन करने के लिए, उनको लगातार यहाँ पर डिटेन जो है वो दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा बैरिकेड जो है वो लगाया गया था ताकि प्रदर्शनकारी आगे ना बढ़ सके। बैरिकेड तोड़ करके तमाम जो प्रदर्शनकारी आगे की तरफ आए थे उनको फिलहाल यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। करीब 100 से भी ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं उन सबको यहाँ पर डिटेन जो है वो किया गया है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कोशिश करेंगे और जो तमाम यहाँ पर विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उन सबसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या ये पूरा मामला था जिसको लेकर के अब लिकर पॉलिसी पे कहीं ना कहीं अब पूरा शिकंजा जो है वो बीजेपी चाहती है कि इस पूरे मामले पर घेरा जाए। रामवीर सिंह विधूड़ी जो कि दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता यहाँ पर मौजूद है। रामवीर सिंह जी, ये बताइए कि विरोध जारी है लगातार? बिल्कुल जारी रहेगा जब तक मनीष सिसोदिया अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देंगे और उनको जेल नहीं भेज दिया जाएगा। हमारा आंदोलन विधानसभा के अंदर भी और सड़कों पर जारी रहेगा। वो क्या कह रहे हैं मुझे उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन जो उपराज्यपाल महोदय ने जो फैसला लिया है हम उसका स्वागत करते हैं। स्वागत
यहाँ पर दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से जो सीबीआई जांच की सिफारिश दिल्ली की लिकर पॉलिसी को की गई है उसकी वो स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं पूरा निशाना जो है आम आदमी पार्टी जो है इस निशाने पर सुशांत आम आदमी पार्टी है। लेकिन एक सवाल ये है कि ऐसा लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें वो नई शराब नीति पर या जो उन पर आरोप लग रहे हैं उस पर कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा। आम आदमी पार्टी का अभी का स्टैंड क्या है, वो आम आदमी पार्टी क्या कर रहे हैं इस पर, और बीजेपी के इस प्रदर्शन पर क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कोई ट्वीट किया या बयान जारी किया? सुशांत, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, सुशांत, मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लग रहा था कि शायद वो इस विषय पर बोलेंगे, लेकिन इस विषय पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अरविंद केजरीवाल और क्या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं ने बीजेपी के इस प्रदर्शन पर किसी तरह का रिएक्ट किया है, कोई उनका रिएक्शन आया है? हमारे शुभांकर लगातार जिस तरीके से ये पूरा मामला है उस पर आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर यह कहना है कि दिल्ली के अंदर और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अगर शिक्षा के मॉडल की अगर कोई बात मानी जाती है तो वो मनीष सिसोदिया के नाम से जाना जाता है। और कहीं ना कहीं एक ईमानदार सरकार जो है उन्होंने दी है, दिल्ली के जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा का एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है मनीष सिसोदिया ने। नए स्कूलों का विकास करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा को देकर के आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर इस तरीके से काउंटर करती हुई नजर आ रही है। मनीष सिसोदिया का बचाव यहाँ पर करती हुई आम आदमी पार्टी जो है वो नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी पर आक्रामक हो गई है। और यही नहीं, सिर्फ मनीष सिसोदिया को ही नहीं बीजेपी बल्कि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी निशाना साधती हुई बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। उनका कहना है कि बिना मुख्यमंत्री के इस तरीके का मामला जो है वो नहीं हो सकता है। अब इस पूरे मामले पर राजनीति जो है एक बार फिर से गरमाती हुई दिल्ली के अंदर जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से बिल्कुल सुशांत को तस्वीरें भी नजर आ रहे हैं। सुशांत, लौट रहा हूं आपके पास, बड़ी खबर आपको देते हैं। मांग ये की जा रही कि गिरफ्तारी होने तक वो प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी कह रहे कि हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, बर्खास्त तो हो मनीष सिसोदिया, लेकिन साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी हो। एक्साइज नीति के खिलाफ बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, उनके घर के बाहर बीजेपी का प्रोटेस्ट। बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। आरोप यह है कि शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गुटबंदी को बढ़ावा दिया। और कल मीनाक्षी लेखी ने भी निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि बड़ा स्कैम हो, राजकोष को बड़ा नुकसान पहुंचा गया। तो जबरदस्त तरह का माहौल बना हुआ है। डिप्टी सीएम के आवास के बाहर बीजेपी के नेता पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप कैसे हो रहा है, क्या आरोप लग रहे हैं और जवाब किस तरह से मिल रहा है, सुनाते हैं आपको। जिस तरीके की धोखाधड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे, उसका ब्यौरा जो है तथ्यों के आधार पर अगर केजरीवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहूलियत हो जाएगी। और इनको ऐसी आफत क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दिए। इनके जो कारनामे हैं वो ये बेहतर जानते हैं। तो निशाना साधा जा रहा है, बीजेपी मौके के तौर पर इसको ले रही है और बीजेपी इल्जाम लगा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पाक साफ हैं और हम तैयार हैं इससे निपटने के लिए। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर आपको यह देते हैं कि दिल्ली में शराब पर हंगामा बरपा हुआ है, नई एक्साइज पॉलिसी पर हंगामा बरपा हुआ है, क्योंकि सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। उपराज्यपाल ने आपको बता दें कि यह सिफारिश की है और आरोप लगे हैं गड़बड़ियों के। आरोप ये है कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव किए गए। और बड़ी खबर आपको इस वक्त देते हैं कि मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर बीजेपी के नेताओं को कुछ हिरासत में लिया गया है और कुछ अभी वहां पर प्रदर्शनरत हैं। सुशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशांत, कुछ और तस्वीरें भी लगातार वहां से आ रही है। इस वक्त अभी कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता वहां पर डटे हुए हैं, कार्यकर्ता डटे हुए हैं? देखिए करीबन
कई सारे दिल्ली बीजेपी के, खासकर जितने भी बीजेपी के नेता हैं, उन सबको यहाँ पर डिटेन जो है वो दिल्ली पुलिस ने कर लिया है। अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम ये बीजेपी लीडर्स हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी जो है वो जारी है। दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अब जो दिल्ली के जो तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो अब इस मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि अब तमाम जो नेता हैं उन सबको डिटेन जो है वो यहाँ पर कर लिया गया है, क्योंकि लगातार सुबह से ही यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष, उसके अलावा राजीव, अगर बात की जाए तो तमाम दिल्ली बीजेपी प्रतिपक्ष के नेता, तमाम विधायक, तमाम जो प्रदेश के कार्यकारिणी के जो लोग हैं वो सब यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे और सैकड़ों की तादाद में जो कार्यकर्ता पहुंचे थे उनको अब फिलहाल यहाँ से डिटेन करके पुलिस जो है वो मंदिर मार्ग थाने जो है वो ले गई है और उनसे जो है वो डिटेन किया गया। अभी भी नारेबाजी जो है वो आप देख सकते हैं कि जारी है। कई सारे नेता यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उसको घेरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से फिलहाल जो है वो की जा रही है। राजीव, बिल्कुल सुशांत, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो मीनाक्षी लेखी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल सरकार को और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरा गया। तो अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम जेल जाने से नहीं डरते। जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। जेल से हमें डर नहीं लगता। मैं इनको थोड़ा सा, ये लोग समझ लें कि इनको लगता होगा जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डरने लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। मैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहती। हम किसकी औलाद है, वो किसकी औलाद है, ये भाषा जो है एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती, खासतौर पे जब वो मेयर्स का कार्यक्रम अटेंड करने के लिए सब नाटक कर सकता है। लेकिन विशेष बहुत छोटा सा है कि जो सवाल आपसे आपकी लिकर पॉलिसी के पूछे गए हैं, आप बताइए 140.36 करोड़ आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए 50 रुपए पर केस आपने क्यों छोड़ा? आप बताइए कि जहां टैक्स जो मिलता था हिस्सा लिकर वालों को 2.5% मिलता था, आपने बढ़ाकर 12.5% क्यों किया?